तो ये थी हेडलाइंस और अब खबर विस्तार से। देश भर में 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। अब आईपीसी इंडियन पीनल कोड का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता BNS कर दिया गया है। इसके तहत जहां कई अपराध के लिए नए धाराएं हो गई है, वहीं कुछ धाराओं के नियम भी बदल गए हैं। जैसे फोन या ईमेल के जरिए थाने में केस दर्ज कराए जा सकेंगे। इस अवसर पर सोमवार को क्रियान्वयन उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में बिलासपुर, बिल्हा, कोटा, मस्तूरी के विधायक, IG, कलेक्टर, SP सहित प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। नए कानून के क्रियान्वयन होने पर पूरे देश भर में उत्सव मनाया गया। पुलिस के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर नए आपराधिक कानून 2023 का स्वागत किया गया। बिलासागुड़ी के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल रहे। वहीं कार्यक्रम में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, IG डॉक्टर संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश कुमार शरण, रजनेश सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। नए कानून यानी BNS में 511 की जगह अब 358 धाराएं रह गई हैं। इसी तरह CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। CRPC में 484 धाराएं थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धारा ही रह गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अधिक बदलाव नहीं हुआ है। इसमें 170 सेक्शन हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में सारी परिस्थितियां बदलती, और जब परिस्थिति बदलती तो आवश्यक हो जाता है कि उस परिस्थिति के वश नए कानून बनाने। हमारा देश का संविधान है, हमारे देश के कानून हैं। समय समय पर, समय के साथ उसमें संशोधन होते हैं। लोकसभा में भी होते हैं, विधानसभा में भी होते हैं, संविधान में भी संशोधन आजादी के बाद बहुत हुए हैं, होते रहते हैं। लेकिन एक व्यापकता के साथ एक संशोधन होता है, 2 संशोधन होता है। व्यापकता के साथ उसका पूरा स्वरूप ही बदलना। मैं ऐसा मानता हूं कि आजादी के बाद आज जिस कानून के लिए हम उपस्थित हुए, आजादी के बाद पूरा का पूरा कानून का नया स्वरूप ही बदल गया। ये देश के इतिहास का पहला क्षण है कि पूरा का पूरा ये कानून ही बदल गया। आज पूरे हिंदुस्तान में नया कानून बना है। आज उसका क्रियान्वयन दिवस है और लागू हो रहा है। मैं इसके लिए पूरे देश की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे 1860 में जो कानून बना था उसको इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और साथ ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पार्लियामेंट के माध्यम से उसको कानून बनाया गया और कानून बनाने के बाद में आज उसका क्रियान्वयन हो रहा है। पुराने जो कानून बने थे उसकी बहुत सारी उपयोगिता समाप्त हो गई थी और समय के साथ में जिस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉनिक और साथ में जो संसाधन जो बढ़े हुए हैं उन सारे चीज़ों को भी समाहित करने का इसमें प्रयास किया गया है। लेटेस्ट अभी हम देखेंगे तो उसमें खास करके महिलाओं को और बच्चों का जो अपराध है उसको प्राथमिकता दी गई है और इसी के साथ में FIR के लिए बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं या FIR की कॉपी लेने के लिए भटकते रहते हैं तो तत्काल उनको देना पड़ेगा। इस प्रकार से इस कानून आने के बाद में निश्चित रूप से लोगों में जितना जल्दी उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा होगा, न्याय त्वरित मिलेगा और न्याय त्वरित मिलने से उसका आम जनता में भी असर दिखाई देगा। मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कानून में बदलाव का उद्देश्य दंड की जगह न्याय दिलाना है। कई धाराओं के क्रम को परिवर्तित किया गया है जबकि कुछ धाराओं के नियमों में बदलाव हुआ है। तीनों कानून में बदलाव के बीच महिला संबंधी अपराधों को ऊपर कर दिया गया है। नए कानून की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण हो चुका है जिसमें सभी नियम बताए गए हैं। आप सभी देख रहे हैं कि रात 12 बजे से नया कानून, आपराधिक कानून लागू हुआ है। उसका क्रियान्वयन उत्सव आज ये सभी हमारे इस बिलासपुर ज़िले के, प्रदेश के, देश के सभी थानों में मनाया जा रहा है। मुख्यालय स्तर पर हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम क्रियान्वयन उत्सव रखा है जिसमें हमारे सभी शहर के और ज़िले के माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण सभी लोग उपस्थित हुए हैं और सभी प्रबुद्धजन उपस्थित हुए हैं। उनके समक्ष
जो नया कानून है उसके मुख्य विशेषताएं और क्यों ये कानून हमारा बना है। हमारे देश का ये कानून हमारी भारतीय संसद में गहन चर्चा और इस सभी स्टेक होल्डर से हर स्तर पर चर्चा होने के बाद 5 साल के बाद यह नया कानून हमारे समक्ष आया है और हम सभी पुलिस अफसर और सभी स्टेक होल्डर, सभी लोग इसके क्रियान्वयन के लिए कटिबद्ध हैं। मैं आप सभी के माध्यम से हमारे सभी प्रबुद्धजनों से अनुरोध भी करता हूं कि इसको विभिन्न प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा इसके संबंध में चर्चा करें और जिससे कि लोगों को इसकी जानकारी हो और इसका अपने अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन हम लोग कर सकें। नए कानून में आम लोगों की सहूलियत के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार अब एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। नए प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति फोन या ईमेल से थाने में केस दर्ज करा सकेंगे और पुलिस को उसमें एफआईआर करनी पड़ेगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन हरनारायण देवागन के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।